आखिरी मसला जो आज के दर्स का है वो ये है कि हैद और निफास के मसाइल क्या हैं। हैद और निफास ये औरतों के साथ इनका ताल्लुक है। और हैद जो है वो ऐसी बीमारी को औरत को कहते हैं जो उसको महीने में जो बीमारी होती है और उससे जो उसके रहम से जो खून निकलता है उसको हैद कहते हैं। और उसकी कम से कम मुद्दत जो है 1 दिन और 1 रात है। और ज़्यादा से ज़्यादा बाद उलमा ने उसकी मुद्दत जो है वो 10 दिन मुकर्रर की है और बाद में जो है वो 15 दिन उसकी मुद्दत मुकर्रर की है। तो ऐसी सूरत में कुछ औरतों की जो है वो मुतय्यन इद्दत होती है। मुतय्यन अय्याम होते हैं, 5 हैं या 7 हैं इस तरीके से, या किसी के 3 हैं, वो औरतें ज़्यादा जानती। तो हैद ये है कि औरत का जो हर महीने खून आता है उसको हैद कहते हैं। उसके भी शरीयत के अंदर मसाइल हैं। और इसी तरीके से जो है एक है मुस्तहादा वो औरत है कि जिसको खून जो है आना ही शुरू हो जाए, उसका खून बंद ही ना, खून जो है वो चलना जो है वो शुरू हो जाए, तो ऐसी औरत को मुस्तहादा कहते हैं। और उसके मसाइल भी इंशाअल्लाह आएंगे। तो ये जो मुस्तहादा है ये वो खून नहीं है कि जो महीने के इद्दत के अय्याम में आता था, बल्कि ये जायद खून है जो रगों से आता है, जो रहम से जो है वो नहीं आता है। और तीसरी चीज़ है निफास, जो औरतों के ताल्लुक से मसला है। निफास क्या है कि औरत को बच्चे की पैदाइश के बाद जो विलादत के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। और उसकी कम से कम कोई मुद्दत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन जो है वो मुद्दत है। लेकिन अगर किसी औरत को खून जो है वो 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो है उसको खून आना ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो जो है पाक होगी और पाक होके वो नमाज भी पढ़ेगी और जो है नमाज उसको फ़र्ज है वो नमाज पढ़ेगी और भी दीन के अहकाम करेगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। और अगर 40 दिन भी गुजर जाए फिर भी औरत को जो है वो खून आ रहा है तो अब उसका एतबार नहीं होगा, बल्कि अब वो जो है हर नमाज के लिए जो है वो वज़ू करेगी और वज़ू करके वो नमाज पढ़ेगी और नमाज उसको माफ़ नहीं है। इसी तरीके से कोई औरत जो है वो हामिला है और हमल की हालत में जो है औरत को ज़ायद पानी आना जो है वो शुरू हो गया, तो ऐसी सूरत में भी वो हैद शुमार नहीं होगा, बल्कि वो औरत जो है वो वुदू करेगी हर नमाज के लिए और नमाज की अदायगी करेगी, नमाज पढ़ेगी। तो ये मेरी तारीफ़ थी हैद और निफास की और मुस्तहादा की। और इसके मुकाबले में तीसरी चीज़ है तोहर। तोहर ये होता है कि वो औरत के वो अय्याम के जिनमें वो पाक होती है, यानी हैद के अलावा जो अय्याम होते हैं उसको तोहर कहते हैं। और अब यह है कि हैद और निफास में क्या काम मना है औरत के लिए, उनकी मैं आपके सामने वजाहत करूंगा। पहली चीज़ कि हैद और निफास के अय्याम में जो चीज़ मना है वो ये है कि औरत मुजामअत नहीं कर सकती, यानी अपने घर वाले के साथ नहीं मिल सकती, ना घर वाला उसके साथ जिमा कर सकता है और ना औरत जो है वो घर वाले के साथ जो है वो मियाँ बीवी आपसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, क्योंकि कुरान करीम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इससे मना किया है। और ना घर वाला उसको मजबूर कर सकता है, और अगर घर वाला मजबूर करे भी तो औरत जो है वो मना करे और उसको जो है बताए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इस चीज़ से मना किया है। तो औरत के जो नापाकी के अय्याम है उसमें घर वाला उसके साथ मुजामत जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये पहली चीज़ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह बकरा के अंदर फरमाया वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, कि तब तक आप औरत के करीब ना जाओ जब तक वो पाक ना हो जाए, यानी तब तक आप उसके साथ भी मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम ना करो जब तक वो पाक ना हो जाए। ये पहली चीज़ है कि जो हैद और निफास की हालत में ममनू है। दूसरी चीज़ ये है कि वो नमाज और रोज़ा भी उसको रखना ममनू है। ऐसी औरत के जो वो हैद की हालत में हो या निफास की हालत में हो, तो ऐसी औरत को ना वो नमाज पढ़ सकती है और ना वो रोज़ा रख सकती है। लेकिन रोज़ों की वो बाद में क़ज़ा करेगी और नमाज की क़ज़ा उसको नहीं है। समझ में आ रही है बात की, नमाज की उसको क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़ों की वो रमज़ान के गुजर जाने के बाद वो क़ज़ा करेगी। लेकिन अगर वो चाहती है कि मैं रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रख लूँ और वो कोई आजकल जो माने हैद की दवाइयाँ हैं वो खा लेती है तो खा सकती है, इल्ला ये कि कोई डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर कि जो जानता हो कि इसका खाना इसके लिए मुज़िर साबित नहीं होगा और ये इससे बीमार नहीं होगी, कोई और साइड इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में वो खा सकती है। इल्ला ये कि अगर ना खाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी उम्मत की जो बेटियां हैं उनके ऊपर ये बीमारी रखी है, तो इसलिए ना खाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अफजल यही बात है।
और इसलिए कि उसके ऊपर नमाज की क़ज़ा नहीं है, रोज़े की क़ज़ा है। उसकी दलील क्या है? बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा इज़ा हादतिल मरअतु लम तुसल्ली व लम तसुम, कि आप नहीं देखते कि जब औरत हाइज़ा होती है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और ना रोज़ा रखती है। तो हैद और निफास की हालत में औरत ना नमाज पढ़ेगी और ना रोज़ा रखेगी, लेकिन रोज़ों की बाद में क़ज़ा करेगी और नमाज की क़ज़ा नहीं है। इसी तरीके से जो हैद और निफास की हालत में जो ममनू का अमाल है उनमें से यह है कि औरत मस्जिद के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद की रिवायत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ला उहिल्लुल मस्जिद लिहाइदिन वला जुनुबिन, कि मस्जिद में जाना, में हाइदा औरत को मस्जिद में जाने को जायज़ नहीं करार देता। और इसी तरीके से वो आदमी के जिसको इहतिलाम हुआ है वो भी मस्जिद के अंदर ना जाए। और चौथी चीज़ ये है कि कुरान करीम की तिलावत वो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यक़रउल जुनुबु वलल हाइदु शैअन मिनल कुरान, कि कोई हाइजा औरत कुरान में से कुछ ना पढ़े। और इसी तरीके से जो है वो आदमी के जिसको इख्तिलाम हुआ है वो भी कुरान की तिलावत जो है वो ना करे। और इसी तरीके से पांचवी चीज़ ये है कि हैद की हालत में औरत को तलाक देना ममनू है। कोई आदमी औरत को हैद की हालत में तलाक देता है तो ये ममनू है। हैद की हालत में औरत को तलाक जो है वो नहीं देना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न उमर को कहा था कि आप अपनी बीवी को लुटाओ और तोहर के अंदर उसको तलाक दो, यानी पाकी की हालत में। तो हैद की हालत में औरत को तलाक देना जो है वो ममनू है और नाजायज़ है, इसलिए हैद की हालत में औरत को तलाक नहीं देनी चाहिए। हैद और निफास की हालत में कौन से उमूर जायज़ हैं, कौन से उमूर हैं कि जिनको औरत कर सकती है? उन उमूर में से सबसे पहला अमर ये है कि जो है जिमा के अलावा मियाँ बीवी जो है वो आपस में बोसो किनार कर सकते हैं और आपस में जो है मुबाशरत कर सकते हैं, लेकिन जो है वो जिमा नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है दूसरी चीज़ यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र वो कर सकती है, कुरान करीम की तिलावत तो नहीं कर सकती, लेकिन आम अज़कार जो है बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकती है, अल्लाहु अकबर पढ़ सकती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ सकती है। और इसी तरीके से जो अज़कार हैं उन अज़कार को औरत जो है वो हैद की हालत में भी और बीमारी के अयाम में भी औरत पढ़ सकती है, बल्कि पढ़ना चाहिए, इसलिए कि नापाकी के अयाम है औरत क्योंकि नमाज नहीं पढ़ सकती और कुरान नहीं, तो जो गलत चीज़ें हैं जिन्नात और शयातीन और इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं ऐसे हालात में, ऐसे अवकात में। तो इसलिए ऐसे हालात में भी औरत को जो है वो जिक्र और अज़कार जो है वो करना चाहिए। तस्बीहात वो पढ़ सकती है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतन व असीला, ये अज़कार जो है वो औरत पढ़ सकती है। और इसी तरीके से जो है वो औरत हैद और निफास की हालत में बैतुल्लाह का तवाफ जो है वो नहीं कर सकती, अलबत्ता उसके अलावा अहराम बांध सकती है, वकूफ़ अरफा कर सकती है, मुज़दलिफ़ा में जा सकती है, मिना में जा सकती है, बाकी जो है वो सारे काम कर सकती है, लेकिन जो है वो तवाफ ऐसी हालत में वो नहीं कर सकती। और इसी तरीके से चौथी चीज़ ये है कि जो चीज़ जायज़ है औरत की इन बीमारी के याम में वो ये है कि औरत के साथ खाना पीना जायज़ है। ज़माना जाहिलियत में लोग क्या करते थे कि औरत को अलग कमरे में बिठा देते थे, ना उसका हाथ का पका हुआ खाना खाते थे, ना उसके साथ बैठते थे और ना जो है उसके साथ यानी कोई मामला नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम ने कहा कि हैद की हालत में औरत का पकाया हुआ खाना भी आदमी खा सकता है और उसका बचा हुआ खाना भी आदमी खा सकता है और उसके साथ जो है वो लेट भी सकता है और जिमा के अलावा हर चीज़ जो है औरत के साथ वो कर सकता है। और दलील उसकी ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह मुँह लगा कर पीते थे जिस जगह मैंने मुँह लगाया होता, कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जिस जगह से पानी पीती थी और जिस बर्तन में और जिस जगह से आप मुंह लगाती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते थे। यानी इससे यह साबित हुआ
कि ऐसा नहीं है कि आप जो है औरत के बीमारी के अयाम में आदमी बिल्कुल जो है वो कट जाए और औरत से जो है उसका पका हुआ खाना भी ना खाए और उसके साथ उठना बैठना भी छोड़ दे, ऐसी बात नहीं। इसी तरीके से जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाइजा बीवी के साथ मिलकर खाना खाने की इजाज़त तलब की तो आपने इजाज़त दे दी। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है और तिरमिज़ी ने हसन सनद के साथ इसको रिवायत किया। इसी तरीके से जो औरत के अयाम है, विलादत के बाद जो औरत के अयाम में जब बच्चा पैदा होता है औरत को, तो ऐसे अयाम में भी घर वाला उसका पका हुआ खाना खा सकता है और उसके जो है उसके साथ बैठ सकता है, उसके साथ बात कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, आजकल के दौर में भी ऐसी जहालत है कि अगर कहीं पे बच्चा पैदा हो जाता है, कुछ लोग उसके घर में जो है वो खाना भी नहीं खाते, तो शायद हमारे साथ कुछ जिन्नात पता नहीं क्या लग जाएंगे। तो ये एक जहालत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं होता, उस घर में आप खा भी सकते हैं, उस घर में आप पी भी सकते हैं, उस घर में आप जो है अयादत के लिए जा भी सकते हैं, औरतें भी जो है पता करने के लिए जा सकती हैं, उसके पका हुआ खाना भी आदमी खा सकता है। तो ये जायज़ चीज़ें हैं और जो है ऐसा नहीं है कि ज़माना जाहिलियत की तरह आदमी जो है उसके जो है किनारा कशी इख्तियार कर ले और उसके साथ जो है वो उठना बैठना ही छोड़ दे। तो बहरहाल आज का दर्स था इस ताल्लुक से कि जिस चीज़ में मैंने वजाहत कर दी। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।